नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं आपके साथ पंचिका शर्मा। शहडोल जिले के पश्चिमी बिहारी वन परिक्षेत्र में इन दिनों प्रकृति का बेहद मनमोहक और दुर्लभ दृश्य देखने को मिला, जहां भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए जंगल से निकले 19 जंगली हाथियों का दल एक नदी में डुबकी लगाते हुए दिखा। इन हाथियों का समूह पानी में जमकर मस्ती करता हुआ नजर आया, जिसमें एक नन्हा हाथी शावक सबका ध्यान खींचने वाला केंद्र बन गया। उसकी शरारतें और पानी में खेलते हुए चंचलता ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। हालांकि इस रोमांचक नजारे के पीछे एक गंभीर पहलू भी है। यही हाथी किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी कर रही है और प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उत्तर वन मंडल शहडोल वन मंडल अधिकारी तरुणा वर्मा ने बताया कि जनवरी से अब तक हाथी क्षेत्र में सक्रिय है और बाणसागर क्षेत्र से होते हुए वे शहरगढ़, अलहरा, जीरिया सहित कई गांवों में देखे गए, जिससे ये क्षेत्र हाथियों के कारण प्रभावित हुए हैं। इसमें जितने किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर राजस्व विभाग मुआवजा देने की प्रक्रिया करेगा। हमारे क्षेत्र में हाथियों द्वारा ग्रामीणों की फसल को काफी नुकसान किया गया है और उनको कोई मुआवजा राशि क्या है? हाथी जो है जनवरी से लेके अभी मिड मार्च तक सक्रिय थे इस एरिया में, जिसमें शहरगढ़, अलहरा, झीरिया ये इलाके मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं और इसमें जितने लोगों की फसल का नुकसान हुआ है तो उसका सर्वे कर लिया गया है और राजस्व विभाग इसमें त्वरित गति से मुआवजा देने की कार्रवाई कर रहा है। मैडम अभी क्या हाथियों का क्या है लगातार देखिए, अभी 15 दिन पहले तक जब तक की फसल नहीं कटी थी तब तक अलहरा, शहरगढ़ इस क्षेत्र में बाणसागर का जो बैक वाटर है वहाँ पे हाथी रह रहे थे और फसल खाने के लिए वो बाहर की तरफ आते थे। अब चूंकि फसल कट चुकी है तो 19 हाथियों का ये जो समूह है ये बाणसागर बैक वाटर के एरिया में, जहाँ की पर्याप्त मात्रा में बांस और जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वो वहीं पर ही हैं और बाहर अभी निकल के आने का कोई भी इंसिडेंट हमको नहीं मिला है। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,